अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नीम विफाक कॉन्फेडरेशन। ठीक है। नीम विफाक या कॉन्फेडरेशन एक ख्याल है, सोच है या टाइप ऑफ एग्रीमेंट है बेटा, कि ऐसा वे जिसके ज़रिए हम कुछ ममालक को इकट्ठा कर लेते हैं और मिल बैठकर वो मुल्क जो है वो दो हो सकते हैं, 3 4 6 10 जितने भी, वो मिलकर एक एग्रीमेंट कर लें कि हम आइंदा से मिल जुल कर ये काम करेंगे। ठीक है। ये नीम विफाक की थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक मिसाल है। वैसे तो विफाक तो एक ही होता है जो जो जिसकी एक ही मरकज़ी हुकूमत होती है, लेकिन नीम विफाक में मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेती हैं, मुआहदा कर लेती हैं, जिसकी पासदारी करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। इसकी बकिया चीज़ें हम आगे देखेंगे। यहाँ पर उसने जो तज़किरा किया हुआ कि विफाक और नीम विफाक या कॉन्फेडरेशन दोनों के अल्फाज का मादा एक ही लफ्ज़ है। बाज़ औक़ात इन दोनों के मायने जो है वो एक ही मायनों में इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। होता यह है कि नीम विफाक में चंद आज़ाद खुद मुख्तार रियासतों का इत्तेहाद हो जाता है और ये आर्जी होता है, टेम्परेरी, जब मर्जी ये टूट भी सकता है। अब क्यों होता है ये इत्तेहाद? क्यों होता है? कि मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए। तो ओपनहाइम ने इसकी एक तारीफ भी बयान की हुई है। ओपनहाइम के मुताबिक कि नीम विफाक चंद आज़ाद रियासतों पर मुश्तमिल होता है जो अपनी दाखिली और खारजी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए एक माहदे की रूह से एक इत्तेहाद कायम करती हैं, जिनकी अपनी तंजीम होती है, जिसका ताल्लुक शहरियों की बजाय रियासत से होता है। आमतौर पर हम देखते हैं बेटा, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई तंजीम बनती है, तो वो क्या करती है कि वहाँ पर लोगों को अपने पास जो है एम्प्लॉय रखती है, हिस्सा बनाती है, उनसे फंड्स लेती है, उनसे मदद लेती है, उनकी मदद करती भी है। लेकिन नीम विफाक जो है, नीम विफाक के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो तंजीम है या जो नीम विफाक है, वहाँ लोग रुकन नहीं होते, वहाँ मुल्क रुकन बनते हैं। ठीक है। द कंट्री और पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो मैनी कंट्रीज आर कि वो ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम दो है जी। ठीक है जी। बिल्टिशनी ने भी इसकी तारीफ़ की है। वो कहता है जी नीम विफाक एक हकीकी रियासत की बजाय कई आज़ाद रियासतों का मजमुआ होता है। कई आज़ाद रियासतें हैं। मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान मिलकर मुआहदा कर लें, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर मुआहदा कर लें, ये एक से ज़्यादा ममालिक मिल जाए ना जब, तो फिर वो एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो नीम विफाक बन जाता है। ठीक है। पंजाबी में हम कहते हैं कि एका कर लेना। ठीक है। कि हम मुत्तहिद हो जाते हैं कि ठीक है जी, हम इकट्ठे काम करेंगे। ठीक है। अब इसकी विफाक और नीम विफाक के साथ मुशाहबत क्या है? अब मुशाहबत में उसने दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा हुआ है कि दोनों में कुछ आज़ाद रियासतें जो है ना वो इत्तेहाद कायम करती हैं और इनकी एक जो है वो मरकज़ी अदारा या तंजीम तश्कील देती है। कि जैसे मिसाल है नीम विफाक के वाले से एक OIC की भी तंजीम है, वहाँ ममालिक जो है वो रुकन बनते हैं। ठीक है। वो कुछ मामलात में ये मुत्तहिद रहते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह कोई ना कोई तंजीम साजी कर ली जाए, कोई एग्रीमेंट कर ली जाए, कोई मिल बैठ के कोई बात कर ली जाए, तो वो जो है हमारे पास जो है वो नीम विफाक की एक शक्ल होगी। अब आपके सबक में विफाक और नीम विफाक में जो फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन विफाक एंड नीम विफाक, कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। अब वो कह रहा है कि नीम विफाक की उसने पहले बात की है नंबर 1 के अंदर, कि नीम विफाक के अंदर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो है वो हुकूमतें होती हैं, ये अपना इक़्तिदार आला ज़ाया नहीं कर सकती। ठीक है। इनके पास अपनी अथॉरिटी पास ही रहती है। और जो विफाक होता है उसके अंदर जो स्टेट्स ऐड होती हैं ना, उनका जो इक़्तिदार आला है वो मरकज़ी हुकूमत के पास होता है। दूसरे नंबर पे जो उसने बात की हुई है आपके लिए, आपके सामने, कि जो नीम विफाक और विफाकी है, तो उसमें उसने ये बयान किया हुआ है कि जो विफाक है, विफाक के अंदर जो शामिल रियासतें या स्टेट्स होती हैं उनको अलहदगी इख्तियार करने का हक़ नहीं होता, जबकि नीम विफाक के अंदर जब मर्जी जौन सी मर्जी रियासत जो है
वो जब चाहे जो है ना वो जुदा होकर अलहदगी से अपने हिसाब से काम कर सकती है। अब तीसरे मुल्क जो तीसरे पॉइंट के अंदर जो है वो विफाक में मरकज़ी हुकूमत का ताल्लुक जो होता है वो बराह रास्त जो है ना वो दीगर ममालिक और शहरियों से होता है, ठीक है। यानी कि हमारी हुकूमत है वो बराह रास्त दूसरे ममालिक के साथ भी के हुकूमत से रब्ता करेगी और हमारी हुकूमत का अवाम के साथ रब्ता होगा। जबकि नीम विफाक के लिए जो है वो मुश्तरका तंजीम या हुकूमत जो होगी वो सिर्फ रियासतों का आपस में ताल्लुक है, ठीक है, अवाम से कोई ताल्लुक नहीं कर सकते वो कायम, ठीक है। चौथे नंबर पे है जी, चौथे नंबर पे विफाक में शामिल जो अकाइयाँ होती हैं, अगर उनके दरमियान जंग हो जाए, जैसे सूबे हैं ना उनके दरमियान जंग हो जाए तो उसे खाना जंगी कहेंगे। और अगर नीम विफाक के अंदर जो शामिल रियासतें हैं अगर उनके दरमियान जंग होगी तो उसे आलमी या इंटरनेशनल जंग का नाम दिया जाता है। पाँचवें नंबर पे है जी विफाक में मरकज़ी हुकूमत जो है ना वो आइन और कवानीन वज़ा करती है, बनाती है, ठीक है, और उसको लागू भी करती है। जबकि नीम विफाक के अंदर जो मरकज़ी हुकूमत होती है वो जो आइन और कवानीन नहीं बनाती, वो सिर्फ और सिर्फ सजेशन देती है, ठीक है। बाकी अगर उसको मारना है तो सब लोग मिल बैठ कर उसको मानते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है जी छठे नंबर पे कि विफाक में शामिल तमाम रियासतें जो हैं उनको बैनुल-अक़वामी रूल से एक ही रियासत तस्लीम किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में विफाक है जी, इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत बैठती है पाकिस्तान की, ठीक है। अब वो जो है वो इंटरनेशनल सतह पे काम करेगी, हमारी अकाइयाँ जैसे सूबे हैं ये इंटरनेशनल सतह पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि इसके अलावा जो नीम विफाक के अंदर रियासतें हैं वो बिज़ाते खुद जो है जिस मर्जी मुल्क के साथ बात कर ले उनको कोई रोक टोक नहीं होती। फिर सातवें नंबर पे है जी विफाक में आज़ाद बरतर और बाइख्तियार अदलिया का होना लाजम होता है, ठीक है, क्योंकि विफाकी हुकूमत जो होती है और वो सूबाई हुकूमतों के अंदर अदलिया कायम की जाती है, विफाकी हुकूमत की ये शर्त है या विफाकी निज़ाम हुकूमत के अंदर। जबकि नीम विफाक के अंदर अदलिया की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो खुद ही छोड़ के जा सकता है, अदलिया की ज़रूरत नहीं है। फिर आठवें नंबर पे है बेटा जो फ़र्क है इन दोनों में कि विफाक में शामिल तमाम अकाइयों में बसने वाले अफराद एक कौम कहलाएंगे, जबकि नीम विफाक में शामिल तमाम रियासतों के जो अफराद होंगे वो अपनी अपनी कौम से ताल्लुक़ रखते होंगे और वो अपनी अपनी कौम के नाम से ही जाने जाएंगे, ठीक है जी। ये था जी बेटा आज का हमारा एक टॉपिक कि जिसमें आज हमने पढ़ा है नीम विफाक को और विफाक का तज़किरा किया है। नीम विफाक के बारे में हमने पढ़ा है जी, फिर ओपनहाइम की हमने तारीफ पढ़ी, बिल्टिशली की, विफाक और नीम विफाक में मुशाहबत भी पढ़ी और फिर इनके दरमियान फ़र्क के 8 पॉइंट आज हमने पढ़े हैं। तो बच्चों इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा वो व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।